हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली हमने कुछ पिछली वीडियोस में बात करी थी आपके फिटनेस गोल्स, बॉडी टाइप्स, इन सब के बारे में। आज हम बात करेंगे गेनिंग डाइट के बारे में। जो भी मैं ले रहा हूँ आपको मैं उसका दूंगा टूर कि मैं दिन में कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ, दिन में डाइट में मैं क्या क्या ले रहा हूँ, जिससे कि आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाए कि अगर आपको अपना वेट गेन करना है तो आपको किस किस तरह से अपने ऊपर काम करना होगा। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होती है कैलोरीज, क्या मतलब इन सब का थोड़ा सा छोटा सा फंडा है। बेसिकली जो मेरा वेट है, मेरा करंट वेट ओवर वेट जा रहा है क्योंकि मैं भी गेनिंग पे हूँ। उसके बाद मैं वेट डिक्रीज करूँगा। मुझे अपना वेट रखना है ऐसे 64-65 के आसपास। तो उस हिसाब से मेरी जो कैलोरी रहेंगी दिन की वो रहेंगी 2200-2300 कैलोरी दिन की इनटेक का। अभी मैं ले रहा हूँ अप्रॉक्स 3000 कैलोरीज के आसपास दिन की। तो मेरी एक तरह से लगभग 700 कैलोरीज चल रही हैं सरप्लस में। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ सिंपल, जैसे कि आपने देखा होगा पैकेट्स पे लिखी आती हैं कैलोरीज, किलो कैलोरीज काउंट्स। नॉर्मली देखा जाए, देखिए डिपेंड करता है टाइप, मतलब जो आपकी बॉडी टाइप है उस पर। लेकिन नॉर्मली डिपेंड करता, नॉर्मली जो होता है वो ऐसा मानते हैं कि 7000 कैलोरीज इज इक्वल्स टू 1 kg ऑफ वेट। ठीक, तो अगर मुझे अपना वेट 1 kg बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना वेट बढ़ाना है 1 kg 10 दिन में फॉर एग्जाम्पल, तो उस हिसाब से मुझे दिन की 700 कैलोरी लगभग एक्स्ट्रा दिन की लेनी पड़ेंगी। अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2200 कैलोरी है तो मुझे लगभग 2900-3000 कैलोरी दिन की लेनी पड़ेंगी, जिससे कि 10 दिन बाद मेरा वेट अगर आज 64 है तो 65 हो जाए। ठीक, और सिंपल फंडा आता है आपका डिक्रीज करने में। अगर आपको अपना वेट 1 kg घटाना है ऐसे 10 दिन के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको दिन की 700 कैलोरीज डिक्रीज में जाना पड़ेगा। अब वो आप कैलोरीज डिक्रीज में या तो अपना खाना कम करके जाएं या फिर अपनी एक्सरसाइज थोड़ा सा ज़्यादा करें, वर्कआउट ज़्यादा करें, जिससे कि आप कैलोरी बर्न ज़्यादा करें तो आपकी कैलोरी बर्न होकर वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, लेकिन या अगर आप वेट डिक्रीज पे आते हैं, राइट, और अगर आप खाना बहुत कम खाते हैं तो आपको बॉडी में आती है वीकनेस, और उस तरह मतलब बॉडी वेट कम करने का, फैट कम करने का फ़ायदा है ही नहीं। जब आप वापस खाने पे आओगे तो आपका वेट उसी ही स्पीड से ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली जो नॉर्मली मानते हैं कि आपको महीने में 2 kg वेट आप बढ़ा सकते हैं और 2 kg वेट आप घटा सकते हैं नॉर्मली। 3 भी कर लेते हैं, 4 भी कर लेते हैं, लेकिन 3 से ऊपर वो आता है एक्सट्रीम में, मतलब अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और भाई देखो, बॉडी को हार्म नहीं करना है, अपन लोग कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, राइट। अपन लोग एक सिंपल स्टूडेंट बंदे हैं या फिर ऑफिस गोइंग बंदे हैं या फिर थोड़े एजेड भी हैं। तो अपन लोग को बस अपनी बॉडी फिट रखनी है, हेल्दी रखनी है। तो इसलिए अपन अपनी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे, सिंपली बस अपना थोड़ा सा कैलोरी इनटेक पे ध्यान रखेंगे और अपना थोड़ा सा वर्कआउट पे ध्यान रखेंगे, जिससे कि अपना काम बढ़िया रहे, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं दिन की डाइट की। तो बेसिकली आप सुबह उठेंगे, लगभग लगेगा आप पानी पियेंगे, लगभग 500 ml 1 लीटर तक पानी पियेंगे फ्रेश होने से पहले। उसके बाद आप जाएंगे फ्रेश होने के लिए, ब्रश करेंगे अपना। जब आप जाएंगे अपना कार्डियो सेशन पे, उससे 10-15-20 मिनट पहले आप लेंगे 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का। तो बेसिकली ये आपकी 300 ml का एक कॉफ़ी का कप है। इसमें आप ब्लैक कॉफ़ी लेंगे, एक पाउच आती है आपकी, लगभग वो से डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा सा हॉट वाटर होगा इसमें। इसमें आपका प्रोटीन रहेगा 3 ग्राम्स, कार्ब्स रहेंगे 4 ग्राम्स ऑलमोस्ट, फाइबर फैट रहेगा आपका 2 ग्राम्स, और फाइबर्स रहेगा आपका, इसमें कोई फाइबर नहीं है आपके लिए। तो बेसिकली थोड़ा अप्रॉक्स आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने शुरुआत में क्या क्या आप ले रहे हैं, कितना प्रोटीन और कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है, अब आते हैं अपना आपका पोस्ट वर्कआउट मील पे। गाइस ये होगी आपकी पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें आपका 1 ग्लास मिल्क होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे और साथ में होंगे 2 बनाना। तो अगर हम बात करते हैं इनके न्यूट्रिशंस फैक्ट की, तो अगर आप 1 ग्लास मिल्क ले रहे हैं लगभग 350 ml जो है बफेलो मिल्क, तो आपका इसमें प्रोटीन रहता है लगभग 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 30 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, आपके इसमें फ़ैट होंगे ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स, और आपका इसमें फ़ाइबर आपको इसमें बहुत ही कम मिलता है, तो मैंने ज़ीरो डाल दिया।
तो इसमें आपके टोटल कैलोरीज हो गई हैं 350 कैलोरीज। इसके बाद आप लेंगे ड्राई फ्रूट्स, या ड्राई फ्रूट्स अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप कम कम शुरू करेंगे, नहीं तो आपके दांत निकल जाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं जैसे कि मैं लेता हूँ 10 मैं आलमंड लेता हूँ, 10 वॉलनट लेता हूँ, 10 कैशियो और एक फिग। फिग होती है आपकी अंजीर, ठीक है। इसमें आपके 6 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम कार्ब्स या 6 ग्राम कार्ब्स लगभग, आपका फैट होता है 10 ग्राम, आपका फाइबर्स इसमें मिलते हैं आपको लगभग 5 ग्राम, और कैलोरीज मिल जाती हैं आपको 200 ग्राम, सॉरी 200 कैलोरीज। इसके बाद आते हैं आपके बनाना पे। आपका मीडियम साइज़ बनाना रहेगा ये, और यहाँ हम लेंगे 2 बनानास। तो 2 बनानास में आपको मिलेंगी लगभग 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 55 ग्राम्स ऑफ कार्ब, 5 ग्राम्स ऑफ फैट एंड फाइबर्स आपको उसमें मिल जाएंगे इसमें लगभग 4 ग्राम। तो आपका इसमें लगभग कैलोरीज बैठ जाएंगी लगभग 200 ग्राम, सॉरी 200 कैलोरीज, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं आपके टोटल आपके इनटेक की, आपके पोस्ट वर्कआउट मील में, तो आपका लगभग 750 कैलोरीज आपने टोटल लिए हैं इसमें। प्रोटीन उसमें 20 ग्राम है, कार्ब्स लगभग 90 ग्राम से, फैट लगभग 30 ग्राम से, और आपका फाइबर्स लगभग 10 ग्राम से। और यार ये सब वैल्यू सब अप्रॉक्स हैं, राइट। अब आते हैं आपकी सेकेंड मील पे। यह है आपकी सेकेंड मील जो आप लेंगे अपने पोस्ट वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटे के बाद। इसमें बेसिकली यार मैं प्रेफर करता हूँ 2 या 3 आलू के पराठे या पराठे, ठीक है। सब्जी हो गई, मक्खन हो गया और दूध हो गया, प्योर देसी घर का खाना। तो अगर हम बात करते हैं इनके न्यूट्रिशंस फैक्ट की, तो मिल्क में आपको वही मिल जाता है लगभग 350 मिल्क है इसमें आपका। तो इसमें आपको लगभग 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 30 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 25 ग्राम्स ऑफ फैट एंड फाइबर इसमें आपको बहुत कम मिलता है। तो आपका इसमें लगभग हो जाती है लगभग 350 कैलोरीज। इसके बाद आपको मिलती है बटर में, जो आपको मिलती है अगर आप 10 ग्राम्स ऑफ बटर ले रहे हैं घर का निकाला हुआ बफेलो मिल्क का, तो इसमें आपको लगभग 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ कार्ब, 10 ग्राम ऑफ फैट एंड फाइबर्स उसमें भी आपको बहुत कम मिलते हैं, या मिलते ही नहीं है शायद। तो बेसिकली इसमें आपको कैलोरीज मिल जाती है लगभग 100 कैलोरीज के आसपास बटर में 10 ग्राम में। अगर आप बात करते हैं पराठों की, तो इसमें 3 पराठों में अगर मैं जोड़ के बताऊँ आपको, तो लगभग 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैं ले रहा हूँ इसमें, 120 ग्राम्स ऑफ कार्ब ले रहा हूँ इसमें मैं, फैट ले रहा हूँ मैं इसमें 25 ग्राम्स, और इसमें फाइबर्स ले रहा हूँ मैं लगभग 15 ग्राम्स ऑफ फाइबर्स। इसमें आपकी टोटल कैलोरीज पराठों में बैठ जाती है लगभग 500 कैलोरीज लगभग आपके पराठों में बैठ जाती है। तो बेसिकली ये प्योर देसी घर की डाइट चल रही है गाइस, राइट। तो बेसिकली आपका टोटल रहा है सेकेंड मील का लगभग 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 75 ग्राम्स ऑफ फैट एंड फाइबर्स इसमें लगभग 15 ग्राम्स, और आपने कैलोरीज लिए लगभग 1100 कैलोरीज। तो बेसिकली आपका अब तक का टोटल हो गया लगभग 1700-1800 कैलोरीज टोटल आपका अब तक का, ठीक है। अब आते हैं आपकी थर्ड मील पे। आपकी थर्ड मील में लेंगे हम 5 एग्स के ऑमलेट। तो मैं इसमें आपके 2 ऑमलेट बनाता हूँ। बेसिकली जो इसमें आपको मिलता है लगभग 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 10 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 60 ग्राम्स ऑफ फैट एंड लगभग 2 ग्राम्स ऑफ आपको मिल जाता है इसमें फाइबर। तो आपके लगभग हो जाता है लगभग 500 कैलोरीज इन अप्रॉक्स पूरी डाइट का, इसका थर्ड मील का। अगर आप प्योर वेज हैं, अगर आप एग्स भी नहीं खाते हैं, तो आप इसकी जगह पनीर खा सकते हैं, सोया चंक्स ले सकते हैं, और आप दाल पी सकते हैं। आपके पास उसमें भी काफ़ी ऑप्शंस आपके पास रहेंगे लेने के लिए। तो ये थी आपकी थर्ड मील। आपका फोर्थ मील। सो गाइस फोर्थ मील में आप लेंगे 2 चपाती, दाल 1 कटोरी, और इसमें सैलड मिसिंग है। आप सैलड भी इसमें ऐड आप कर सकते हैं, नहीं आपको करनी चाहिए सैलड साथ में। तो इसमें आपका जो प्रोटीन इंटेक रहेगा वो रहेगा लगभग 15 ग्राम, कार्ब्स रहेंगे इसमें लगभग 35 ग्राम्स, फैट है इसमें आपका लगभग 5 ग्राम्स, और फाइबर्स इसमें आपको मिल जाएंगे लगभग 6 ग्राम्स। तो इसमें आपकी टोटल कैलोरी इंटेक हो जाएगी 200 कैलोरीज, ठीक है। आपकी इवनिंग ड्रिंक। हाँ, फोर्थ मील के बाद आप इवनिंग में कोई ड्रिंक ले सकते हैं, जूस वगैरह। इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, तो मैं इसमें आपको वीडियो लंबी करने का फ़ायदा नहीं है। आपका दिन का लास्ट मील। अब बात करते हैं आपकी फिफ्थ और लास्ट मील के बारे में। इसमें यार मैं प्रेफर करता हूँ चपाती या दाल, थोड़ी सलाद के साथ। तो इसके अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन फैक्ट की, तो इसमें आपको लगभग 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 55 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स,
7 ग्राम्स ऑफ फैट एंड अप्रॉक्स 10 ग्राम्स ऑफ आपको मिल जाता है फाइबर्स। लगभग टोटल हो गया आपका 300 कैलोरीज इसमें लास्ट मील में। सो गाइस इन होल टोटल अगर मैं बात करता हूँ अप्रॉक्स के दिन की अपनी न्यूट्रिशियस फैक्ट की, तो मैंने लगभग 115 से 130 ग्राम मैंने प्रोटीन लिया है, 340 ग्राम्स टू 350 ग्राम्स मैंने कार्ब्स लिया है, फैट मैंने लिया है लगभग 60 टू 65 ग्राम्स, फाइबर्स मैंने लिए हैं 40 टू 45 ग्राम्स। थोड़ा सा इसमें कार्ब ज़्यादा है, लेकिन भाई देखिए घर की डाइट है, थोड़ा सा आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, राइट। पर इसमें कोई हार्म नहीं है अगर आप गेनिंग पे चल रहे हैं तो। टोटल आपका इसमें है 3000 कैलोरीज, जिसमें कि मेरा लगभग 700-800 कैलोरीज सरप्लस में मैं जा रहा हूँ, जिससे कि मेरा वेट आराम से 10 दिन में 1 kg में आराम से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपका वाटर इनटेक जो आपके लिए, आपके चेहरे के ग्लो के लिए भी और आपको बॉडी में हेल्दी रखने के लिए भी बहुत काम आता है आपका वाटर इनटेक। आपको एटलीस्ट मतलब गर्मी आ रही हैं तो एटलीस्ट आपको 3.5 से 4 लीटर पानी आपको दिन का रोज पीना चाहिए। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप स्वेटिंग नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप स्वेटिंग भी कर रहे हैं साथ में तो एटलीस्ट 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर आपको इनटेक दिन में रखना ही रखना चाहिए। यार अपने कुछ फीडबैक्स, मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए वीडियोस में अपनी, एज मैंने भी नया शुरू करा है, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ फीडबैक्स देंगे तो मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगा और आपको अच्छी और नॉलेज जिससे कि आपको ज़्यादा आप ग्रैब कर सकें, मैं आपको उस तरह से आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। इन दी एंड आपसे कहूँगा यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा वाकई में जो और यूट्यूबर्स हैं जो खाली लाइक्स एंड सब्सक्राइब के लिए आपको कुछ बताते हैं, उस तरह से नहीं बता रहा है, सिंपली वो आपको लॉजिकली जो उसका डेली फंडा है, जो एक ह्यूमन बॉडी नॉर्मली है, उसके हिसाब से आपको बता रहा। तो यार गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, हेल्प अदर्स, गॉड विल हेल्प यू, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।